हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है और आज मैं आपको भीष्म पिता के जन्म की कथा सुनाना चाहता हूँ। महाभारत में भीष्म पितामह महत्वपूर्ण पात्र में से एक थे। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे और हस्तिनापुर की सेवा में लगे रहे। उनके पिता राजा शतुर थे और भीष्म के जन्म से जुड़ी कथा बहुत ही खास है। महाभारत के अनुसार राजा शतुर को देव नदी गंगा से पुत्र हो गया था। राजा ने गंगा नदी से विवाह करने की इच्छा बताई और इसके बाद गंगा ने राजा शतुर के सामने संत रखी कि मुझे मेरी इच्छा के अनुसार काम करने की पूरी स्वतंत्रता चाहिए। जिस जिस दिन आप शतुर मुझे किसी बात के लिए रोकेंगे मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शतुरनु ने गंगा की ये शर्त मान ली और इसके बाद दोनों ने विवाह कर लिया और गंगा ने नदी में बहा दी। पर 6 संतान विवाह के बाद गंगा जब भी किसी संतान को जन्म देती, वह संतान को तुरंत नदी में बहा देती थी और शतुर उन्हें रोक नहीं पाते थे, क्योंकि वे अपने वचन में बंधे हुए थे और गंगा को खोने से डरते थे। इसी तरह गंगा ने 6 संतान नदी में बहा दी और जब 7वीं संतान को भी गंगा नदी में बहाने जाने लगी तो संतान का सब्र टूट गया। उससे रहा नहीं गया और उन्होंने गंगा को रोककर पूछा कि वो अपनी संतानों को इस तरह नदी में बहा क्यों देती है। गंगा ने संतनु से कहा कि राजन, आज आपने संतान के लिए मेरी शर्त को तोड़ दिया है। जब ये संतान ही आपके पास रहेगी और मैं अपनी शर्त के अनुसार सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। शांतनु ने अपनी संतान को बचा लिया, लेकिन उसे इच्छित शिक्षा के लिए कुछ सालों के लिए गंगा के साथ ही छोड़ दिया। उससे पुत्र का नाम देवत रखा गया था, लेकिन गंगा ने अपने पुत्र देवत का पालन किया और कुछ वर्षों के बाद गंगा उसे लौटाने शांतनु के पास आई और देवत ने अब एक महान योद्धा और धर्मज्ञ बन चुका था। पुत्र के लिए शांतनु ने गंगा जैसी देवी का त्याग स्वीकार किया और उसी पुत्र को शिक्षा के लिए कई साल अपने से दूर भी रखा। इसी देवत ने शांतनु का विवाह सत्यवती से करवाने के लिए आजीवन अविवाहित रहने की भीषण प्रतिज्ञा की थी, जिसके बाद इसका नाम भीष्म पड़ा था और भीष्म ने अंतिम समय तक अपने पिता के वंश की रक्षा की थी।